नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र की आवाज़ चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सुलगते हुए सवाल कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं श्रीमान सुशील मुनि जी महाराज, जो जम्मू से आते हैं। जम्मू का नाम सुन के लोगों को कश्मीर फाइल याद आ गई और विवादों से जम्मू कश्मीर का बहुत पुराना नाता रहा है। आज इन्हीं कुछ सवालों पर बात करेंगे आपके अपने चैनल पर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि सवाल थोड़े सुलगते हुए सवाल हों, तीखे सवाल हों, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो हिंदू संगठनों से लगातार रहा है, चाहे वो संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और वर्तमान में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हो। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को बच्चा बच्चा जानता है और हिंदुओं से ज्यादा वो इस्लामियों के लिए, जो इस्लामिक लोग हैं, वो ज्यादा ध्यान देते हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया की बाइट्स पे। ऐसे संगठन से जुड़कर आपको क्या मिलता है? ये जो डॉक्टर साहब बात करते हैं धर्म की, मार काट की, हिंदू मुस्लिम की, डॉक्टर साहब तो एक बड़े मुकाम पर हैं। ऐसे में आपको क्या मिलता है? आप ये जो कार्य कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो यहाँ कोई नया विषय नहीं है। यहाँ युगों युगों से हमारे इस देश के अंदर यह परिपाटी चलती आ रही है। धर्म और अधर्म का युद्ध यहाँ आज से नहीं, युगों युगों से चलता आ रहा है। आप सदियों को ले लें, आप द्वापर को ले लें, त्रेता में आ जाए। जो बातें आप कह रहे हैं धर्म की बात, ये बातें तो वो भी कहते हैं अपने धर्म के लिए। फिर नया क्या है? आप कहते हो आप अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, वो कहते हैं हम अपने धर्म के लिए कार्य करें। आखिर धर्म के नाम पर कब तक बलिदान होते रहेंगे लोग? मैं वहीं आ रहा हूं। आप जो जा रहे हैं, धर्म और अधर्म, हमने हिंदू मुसलमान कभी नहीं कहा। हमने धर्म क्या है? धर्म है जो सच्चाई का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिखाया, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने दिखाया। उस राह से ये लोग भटक गए और इन्होंने सत्य की राह को छोड़ के बुराई का मार्ग अपना लिया। चाहे वो रावण है, चाहे वो कुंभकर्ण है, चाहे वो कंस है, चाहे वो कौरव थे, चाहे वो आज के यहाँ इस्लाम के मानने वाले हो, नहीं, तो ये या ईसाईयत के मानने वाले हो। रावण, कुंभकर्ण और ये जो आपने बताया है, ये सब किस धर्म के थे? मैंने यही कहा। मैंने ये किस धर्म के थे? आप जो बता रहे हैं ये लोग किस धर्म से थे? देखिए, धर्म किसी विशेष जाति के रूप में हम उसको नहीं नहीं, यही तो लोग कहते हैं ना कि जो आप जोड़ना चाह रहे हैं कि आपको, लोग कहते हैं ना इस्लामोफोबिया, आप ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम अधर्म है। बिल्कुल, जो गलत मार्ग है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये किस धर्म से ये थे? कंस, ये भाई कौरव कौन थे? ये हमारा युद्ध हुआ ना। नहीं, ये दुआ किस धर्म से आते थे? मैं यही बात होता। लोग कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार कि किसी आतंकवाद को आप किसी बिरादरी से मत जोड़िए, और आप हैं, आपकी टीम है, वो लगातार लगी हुई है कि नहीं जी, हमको तो बस इस्लामोफोबिया हो गया हमको, और सारी चीजें इस्लाम पे ले जाके फोड़ देना। इससे क्या मिलता है आपको? पहले इसको बता दीजिए। इस्लाम, अगर इस पे इस्लाम में बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी जी। देखिए, इस्लाम आज से 1500 साल पहले इस धरती पर कोई इस्लाम नहीं था। 2200 वर्ष पूर्व ईसाईयत नहीं थी। एक ही शाश्वत सत्य सनातन धर्म था इस धरा पर। जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, अगर हम बात करें, उस समय कोई इस्लाम नहीं था, उस समय कोई ईसाईयत नहीं थी। उस समय भी धर्म और अधर्म मीन अच्छाई और बुराई के बीच में यह शाश्वत निरंतर युद्ध चलता है। ये मैं बात कर रहा हूं, एक तो बाहरी जगत का युद्ध है। नहीं, आप जो कह रहे हैं अच्छाई और बुराई, हाँ। अच्छाई बुराई में ये धर्मों का कहां से आ जाता है अकलाना? अब किस बेस को बना के आप कहते हैं? क्या धरती से इस्लाम मिटा देंगे आप?
हम कौन होते हैं? मिटाने वाला परमात्मा है। आप लोग जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो बयानबाजी, क्योंकि आपका भी मैंने पुराना रिकॉर्ड चेक किया है, 30 साल से पुराना आपका रिकॉर्ड रहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, जब भी आगजनी हुई, उसमें सुशील जी का नाम जरूर आता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ सिखाया गया है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कहा है कि जो गलत मार्ग पर है, जो इस प्रकृति के लिए और वो हितकारी नहीं है और उसका खात्मा निश्चित है, वो चाहे अपने आप हो जाए चाहे आपके द्वारा हो, नहीं तो वो होना है। आप अपने आप को ईश्वर मानते हैं? नहीं, मैं ईश्वर नहीं मानता हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, अभी जैसा कि सुनने में आया कि आप मुनि हो गए हैं, आपने दीक्षा ले ली है, तो अब तो शांति का रास्ता पकड़ लीजिए। तो शांति तो है, शांति कब आएगी? अब ये कब तक आप ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? आप सबको शांति का मार्ग बताइए। शांति के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं कि इस दुनिया में सब लोग शांति से बसे। आप बताइए ना, हम लोग कश्मीर में, जी जी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स अभी चल रही है हाँ, पूरे बहुत- देश में, बहुत जरूरी जो नई जनरेशन है हमारी, उसके लिए कुछ जानकारी आपके माध्यम से और बहुत जरूरी मैं उसी है। पे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप कश्मीर से आते हैं। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिर एक दूसरा पक्ष भी है। केजरीवाल जी कहते हैं कि एक दूसरा पक्ष को बिना जाने बगैर हम किसी एक पक्ष के पक्षधर मूवी बना दी गई। ऐसे में तो गोधरा फाइल भी आनी चाहिए और भी बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन क्या ये सही है? किसी एक पक्ष को आप विक्टिम बना देंगे, एक को आप आतंकवादी बना देंगे, ये सही है? आज के समय में जब सरकार सेकुलर हो, देश में अच्छे से अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे सरकार चला रही है, तो ऐसे में आप लोग ये नए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये हम कहाँ बना रहे हैं? वो तो खुद बन रहे हैं। हम कहाँ बना रहे हैं किसी को? चलिए, जो निहत्थे लोगों को मारेगा, मुझे बताइए। मेरे दादाजी 5 भाई, 4 भाइयों को उनकी लाशें नहीं मिली। 47 की बात कर रहा हूँ, कश्मीर फाइल तो ये अभी का 89 का है, हमारे सामने का है, लेकिन जो हमारे पिताजी ने देखा, मेरे नाना जी 5 भाई, 3 भाइयों को हलाल करके और जीवित उनको मकान के अंदर जला दिया गया। और जलाया किन्होंने? जो पड़ोस में रहने वाले थे, जो पड़ोस में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग थे और जिनकी मदद हमारे नाना जी दादाजी दिन रात करते थे, उन्हीं लोगों ने मौका पा करके और उन सबकी हत्याएं कर दी। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? नहीं जी, ऐसे काम जो भी जिहाद जैसा आप बता रहे हैं, हम इसको मानते हैं कि हुआ है गलत, लेकिन क्या आप इस मानते हैं इस बात को कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को हम दंडित करें? जो पीढ़ी आप 49 की बात कर रहे हैं, आप 49 मैं 47 की बात कर रहा हूं। 47 की बात कर रहे हैं, तो अभी वो तो होंगे नहीं जिन्होंने ये गलत कार्य किया था। उनकी जो नई पीढ़ियां आई हैं, आप ये कैसे चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि वो भी वैसे ही? मैं आगे चलता हूँ। 47 में जो घटा, चलिए, हमारे बुजुर्गों ने कोई उसका प्रतिशोध नहीं लिया। हमें यहाँ तक कहा कि बच्चा आप लोग शांति से रहो, जो नुकसान हमारा हो गया, जो हमारे बुजुर्ग मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए और बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए, गले काटे गए, एक एक अंग अंग काटा गया, हम भूल गए। हम भूल गए क्यों? कि हमारे विशाल हृदय है। कोई बात नहीं, चलिए उसके बाद आइए, आप 89 में आइए। अब कश्मीर में क्या हुआ? हम जहां आ गए, हम अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके और यहाँ अपने ही देश में हम लोग शरणार्थी बन गए। उसके बाद क्या हुआ? हमारी पीढ़ी आई और हमारी पीढ़ी में भी क्या हुआ? जो आप देख रहे हो कश्मीर फाइल्स के, कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं। टीकालाल टप्पू को क्या किया? आज जो बातें आप लोग कह रहे हैं, ये उस समय आपने हथियार क्यों नहीं उठाए? प्रतिशोध क्यों नहीं किया लिया आपने? ये उस समय भी तो होता है। लोग तो कह रहे हैं अपने आप ही लोग शहरीकरण में, आधुनिकीकरण में चले गए। ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा है, ये तो लोगों को मालूम ही नहीं है। अब ये जो फिल्म देख रहे हैं और हम भुगत रहे हैं, कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं खाली और हम वहां भुक्तभोगी हैं। हमने झेला है, सहा है। किस प्रकार वहां कश्मीर के हिंदुओं को किस प्रकार मारा जाता है, छोटे छोटे 6 महीने के बच्चों को, 3 महीने के बच्चों को किस प्रकार पूरा प्रश्न उनके अंदर छाती में और छलनी कर दिया जाता है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार यह दुष्ट दुराचारी ये इंसान है। ये तो नरभक्षी लोग हैं और राक्षसों से भी बदतर हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इनका तो नामो निशान इस धरती से खत्म होना चाहिए। आपका क्या मानना है कि इनको कत्ल कर दिया जाए?
जैसे कि नरसंहार पहले हुआ वैसे नरसंहार की जरूरत है। ये नरसंहार नहीं कहेंगे इसको, या राक्षसों का अंत करना पड़ेगा। जो भी राक्षस वृत्ति लेके हमारे यहाँ आजकल मैं फिर वही जा रहा आप हूँ, ऐसा की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। भगवान शिव और भस्मासुर पीछे लग गया ना, जो भगवान के पीछे लग गया भस्म करना पड़ा। रावण कहाँ का मुसलमान था बताइए, ब्राह्मण था, लेकिन पूरे गलत मार्ग पर चला, सीता माता का हरण हुआ और पूरे रावण। आपका कहना है दंड देने के लिए आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं, आपको सरकारों पर भरोसा कोई नहीं। न्यायालय नहीं, कोई सरकार नहीं, सरकारें केवल अपने वोट बैंक की खातिर काम कर रही हैं। आज भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तब भी हमारे लोग मारे जा रहे थे, कोई नहीं बोल रहा। जब तक इस देश का राष्ट्रीय समाज जागेगा नहीं और संगठित नहीं होगा, यह राक्षस, यह नर भेड़िए, यह पिशाच लोग अपनी, और ये इनमें सुधार आने वाला नहीं। आपके हिसाब से मोदी जी जब से आए हैं तब से कोई सुधार नहीं हुआ? मोदी जी के आने से क्या होगा? मोदी जी के आने से तो आज शरेआम संतों की हत्याएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में कितने संत पीट के मार दिए गए। जम्मू की बात कीजिए। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो सरकार उनकी है नहीं। मैं सरकार उन्हीं की है, केंद्र में है। नहीं, केंद्र में है। लोगों ने एमपी का वोट उनको दिया है, कैसी सरकार नहीं है? ऐसे कैसे बन तो गया? क्या हम मान ले कि जो 89 में 90 में हुआ, जो भी हुआ उसमें बीपी सिंह की सरकार जो भी रही, वो सरकार भी दोषी है, केंद्र सरकार वर्तमान। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं, मोदी जी के लिए हम लोगों ने दिन रात एक किया है, हमने तन मन धन लगाया है, अपना जवानी लगा दी हम जैसे लाखों लोगों ने, इसलिए कि मोदी जी से ये अपेक्षा थी कि इस देश के अंदर जिस दिन मोदी सरकार आएगी, एक भी सैनिक हमारा और बॉर्डर के ऊपर शहीद नहीं होगा। हम इतने अंदर तक खदेड़ देंगे, इनकी हिम्मत जो है वो नहीं होगी कि हमारे इस देश की सीमा की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। लेकिन क्या हो रहा है, आए दिन हमारे कितने सेना के वीर हमारे मारे जा रहे हैं, कितनी माताओं की जो झोलियां हैं सुनी हो रही है, कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये उम्मीद नहीं थी मोदी। मैं कश्मीर फाइल की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर फाइल हमने भी देखी है। कश्मीर फाइल में कैरेक्टर है बिट्टा कराटे, उसका कहना है कि उसने किसी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो संघ से था। तो ऐसा क्या संघ वाले करते हैं जिसके लिए दूसरा हथियार उठा लेता है? अरे मैं भी संघ वाला हूं, हमने कितने मुसलमानों को मार दिया? यही तो हम नहीं समझ पा रहे कि उसने आखिर बीबीसी के इंटरव्यू में ये बात को बोली कि उसने इसलिए मारा, शायद उसका भी नाम सुशील था या संदीप था, उसको इसलिए मारा क्योंकि वो संघ से था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जैशे मोहम्मद का लेटर है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये जैशे मोहम्मद का लेटर है। ये लोग तो हमको भी थ्रेट दे रहे हैं, ये देखिए जी, ये जैशे मोहम्मद का लेटर है, थ्रेट लेटर। जब हमने ये लेटर है, आपका कहना है कि जैसे मोहम्मद ने इनको भेजा है? हाँ बिल्कुल, लेटर पैड है ना, ये लेटर पैड तो जैसे मोहम्मद का है ने सिद्ध किया है। और इनको जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बावजूद भी इन्होंने काम नहीं छोड़ा हिंदू संगठन का। नहीं, काम क्यों छोड़ेंगे? हम तो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना। तो इस पर वहां के स्थानीय पुलिस का क्या कहना है? पुलिस सुरक्षा आपको मिली है क्या? पुलिस का कहाँ सुरक्षा तो इन्होंने दे रखी है, जो इनके कश्मीर में जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, सुरक्षा तो उनकी करते हैं ये लोग। आपको कोई सुरक्षा नहीं मिली? अरे काहे की सुरक्षा? हम लोग तो हमारी तो हनुमान जी सुरक्षा कर रहे हैं, परमात्मा के सहारे हम लोग चल रहे हैं। ये भी बड़ा दुखद पहलू है कि एक बड़े संगठन से, जिसको कि लोग सरकारी संगठन कहते हैं आज के समय, ऐसे संगठन से रहने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, उसके बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी के दायित्व पे रहते हुए भी जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलना एक दुखद पहलू है। देश के गृह मंत्री तक गए हम लोग, लेकिन तब भी ये लोग, बड़ा दुखद है। जो भी आतंकवादी है उनको सजा मिलनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। चलिए, अब आप कोई शुरुआती बाल्यावस्था से, क्योंकि आप बाल स्वयंसेवक रहे, ऐसा बताया गया, तो किन किन दायित्वों में, किन परिस्थितियों में आपने वहां पे कार्य किए? कुछ उल्लेखनीय कार्य? देखिए, ये संस्कार बचपन से और पूर्व जन्म के संस्कार है। बचपन में जब मैं 5वीं में था तो मुझे चंद्रशेखर आजाद बनने का शौक था
कि मैं भी चंद्रशेखर आजाद बनूंगा, भगत सिंह बनूंगा और इस देश के अंदर जो देश के दुश्मन है उनका सफाया करने का काम करूंगा। यह एक मन में स्वतः स्फूर्त भावना थी। फिर आगे छठी में पहुंचा तो एक मित्र मिल गए, तो वो शाखा ले गए और उसके बाद फिर हमारा लाइन बदल गई। प्रथम वर्ष हुआ, द्वितीय वर्ष हुआ, तृतीय वर्ष हुआ, फिर उसके बाद मुख्य शिक्षक रहा, शाखा कार्यवाह रहा, संघ जिला का शारीरिक प्रमुख रहा, फिर बजरंग दल में आ गए। अच्छा, ये आप रहे जिस संगठन में, आपका मात्र संगठन कहा जाएगा। आखिर आज वो संगठन कहता है जो भी इस्लाम को दुश्मन मानता है वो हिंदू है ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? इतना वर्षों तक आपने कार्य किया और उनका श्रीमान मोहन भागवत जी का ये कहना है, संघ प्रमुख है, उनका कहना है कि सबका डीएनए तो एक है। आप नहीं मान रहे हो, वो मान रहे हैं। देखिए हमने सबके पूर्वज एक हैं, तो लड़ाई किस बात की? देखिए हमने डॉक्टर हेडगेवार जी को पढ़ा है जी। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने लिखा था कि संघ को समझना है तो एक प्रचारक के पीछे खोले। उन्होंने कहा भाई कोई व्यक्ति क्या, आप तो स्वयं प्रचारक है। मैं तो रहा हूँ, पूर्णकालिक रहा हूँ जी। तो जब हम लोगों ने देखा कि संघ के अंदर भी जी। और कुछ इन 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 वर्षों में 14 के बाद बहुत भारी बदलाव आया है। बदलाव का मतलब क्या है? राजनीतिक हो गया संगठन। मुझे लगता है कि इन्होंने विचारों में परिवर्तन, जो डॉक्टर हेडगेवार के जो विचार थे और ये उनको मान्य नहीं लग रहे। नहीं, ये राजनीतिक हो गया है। ये राजनीतिक मुझे क्योंकि आपके संगठन में लगातार हमने कई लोगों से बातें की, तो आपका संगठन कहीं ना कहीं ये मानता है कि मुझे सबका साथ, सबका विकास तो अच्छा है। हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं, हम सांप को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना अच्छी है। सांप को दूध पिलाएंगे लेकिन टोपी वाले पसंद नहीं है। नहीं, टोपी वाले की बात नहीं है। टोपी वाला हो या नहीं, क्रास वाला हो या ये पसंद नहीं आता आपको। माला वाला हो, हमारे उसको लिए दूध पिला देंगे। जो सही मार्ग पर है हम तो उसके साथ है, जो गलत मार्ग पर है वो माला वाला भी होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये डिफाइन आप लोग करेंगे कौन सही है कौन गलत है? बिल्कुल करेंगे। अदालत भी ये आप, भगवान कृष्ण ने हमको अथॉरिटी दी है, परमात्मा ने इसीलिए भेजा हमको। मतलब अदालत भी आपको बिल्कुल है, सजा भी आप ही देंगे। बिल्कुल है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा देश है, किसी के बाप का थोड़ी है, हमारा देश है, हमारे ऋषि मुनियों का देश। बड़ी अब देश संविधान से नहीं चलेगा। कैसे चलेगा संविधान से? जब कौन मानता है? दूसरा पक्ष कहाँ मान रहा है संविधान को? वो तो उनका अपना संविधान है। वो तो पाकिस्तानी है। अरे पाकिस्तानी कहाँ है? वो भी तो हमारा ही खून है। वो भूल गए ना, भूल गए। तुम मूल धारा में लाइए, कदम तो कोशिश तो कर रहे आ जाए। हम तो कह रहे हैं कि आ जाओ भैया, कहाँ गलत और दिशा में जा रहे हो और मारे जाओगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं आपके नए संगठन के बारे में। संगठन का नाम क्या है भाई साहब? अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। मिलता जुलता नहीं है, वही विश्व हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय, क्या फर्क हो गया? हमको नहीं, कॉपी मार ली। मैं संघ का मूल स्वयंसेवक। कॉपी मार ली। कॉपी की बात ही नहीं है। प्रवीण भाई वहां के अध्यक्ष, यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष, कुछ बदला ही नहीं है। महावीर जी वहां के महामंत्री, यहाँ के महामंत्री। वहां बजरंग दल, यहाँ राष्ट्रीय बजरंग दल। अच्छा हो गया, एक ही बात है, कोई फर्क एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन देखो काम वही है ना, काम वही है। हिंदुत्व एजेंडा तो वही पर रह जाता है कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर साहब को ये सब कार्य करना पड़ा। अरे वही तो आपसे कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि जो बिना मुसलमानों के आपको हिंदुत्व अधूरा लग रहा है। ऐसे स्टेटमेंट आई थी। तो हम तो इसको मानने बाबा वाले जी इस बात को मानते हैं। अब कोई भी कहे जब कहें कि इस्लाम नहीं चाहिए तो हिंदुत्व बचेगा कहाँ? भाई हम जैसे लोगों ने ये जवानी इसलिए थोड़ी लगाई है, इसलिए थोड़ी लगाई है। हमने अपने पूर्वजों का कत्ल होते देखा है, हम आगे अपने बच्चों का कत्ल होते कैसे देख सकते? नहीं, तो ये बातें कोई विरोध तो नहीं कर रहा है, इकलौते आप हैं। डॉक्टर तोगड़िया को दिख रहा है कि विरोध करने की चीज है, कोई रोड पे सड़क पे तो नहीं है। नहीं, सड़क पे नहीं, लोगों, आखिर लोग आज भी संघ के पीछे खड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप कह रहे हैं वो जो है इस्लाम के बिना, वो कहते हैं कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व सुरक्षित नहीं है, लेकिन लोग उस बात को मान रहे हैं ना। अभी मुझे एक बात बताइए, देखिए नहीं मान रहे, मानते तो आज यह संगठन अलग से नहीं बनता। देखिए इन्होंने जिन्ना का फोटो लगाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी यही हुई अहमदाबाद में, और वहां इन्होंने जिन्ना का फोटो लगाया। मुझे याद है आडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पे मत्था टेका और वहां उन्होंने जिन्ना की तारीफ कर दी, और जहां पहुंचे नहीं थे
और अडवाणी जी के पुतले यहाँ फूकने शुरू हो गए थे। तो उसमें कौन सा संघ ही था ना, कोई संघ नहीं करवाए थे ना, हमने थोड़ी करवाई। नहीं, वो तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ कि जिन्ना की फोटो के लिए कितना विवाद किया, यही संघ था, यही भाजपा थी, यही लोग थे। मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर आज संघ उस समय संघ इसके विरोध, आज संघ खुद लगा रहा है, तो फिर उस संघ में इस संघ में फर्क है ना। जो डॉक्टर हेडगेवार का संघ है वो आज डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया उसको फॉलो कर रहे हैं और हम उनके फॉलो रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, हाँ बड़ा ही चर्चा में रहने वाला नाम बिल्कुल है, हमारे आदर्श है। आदर्श होने ही चाहिए, क्योंकि आपके विचार उनके विचार मैच करते हैं ना। वो छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, हमारे तो भाई हैं। अभी क्या स्थिति है, नई योजनाएं क्या है आपके संगठन की? देखिए अभी हम यहाँ कर्णावती में हैं, हमारी जो है अखिल भारतीय बैठक 2 दिन की यहाँ चल रही है और यहाँ पूरे देश भर से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब प्रदेशों के, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी परिषद, ऐसे किसान परिषद और उनके जो लोग राष्ट्रीय छात्र परिषद, ये अच्छा इतने सारे परिषद बना लिए, इनकी आवश्यकता थी? जरूरत है ना, जरूरत है लोगों को। ये संघ की कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, संघ की कॉपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद तक तो ठीक था। विश्व हिंदू परिषद में ये था ही नहीं, ये तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में मतलब संघ से बड़ा बनने का प्रयास शुरू नहीं, बड़ा संघ तो 100 साल का हो गया, हम अभी 2 साल के हुए। चलिए, और देश भर में आपका संगठन बढ़ रहे हैं। अच्छा, और हमारा विरोध किस संघ से नहीं है, संघ खराब नहीं है, संघ में कुछ व्यक्ति खराब हो सकते हैं, संघ खराब नहीं है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके संगठन को। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं कश्मीरी फाइल देख के लोगों का दर्द छलका है, जो लोग कश्मीर में नहीं है उनके भी आंखों में आंसू देखे गए, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा है। और ये कहानी यकीनी तौर पे मैं भी मानता हूं, अपनी ये मेरी निजी राय है कि कहीं ना कहीं हादसे इससे ज्यादा भयानक थे। पलायन कोई आसानी से नहीं करता है, अपनी सरजमीन छोड़ के बाहर दर दर की ठोकरें खाना ये कोई आसानी से नहीं कर सकता। दुख तो बहुत हुआ है, तकलीफ है, लेकिन मजबूरियां भी कहीं होंगी। तो सत्ता की तरफ से कहीं कभी आपने आपके संगठन ने दबाव डालने का कार्य नहीं किया कि वापस इनको बसाया जाए? मैं आपको बताऊं जी, देश में एक ही संगठन है हमारा जो आवाज उठा रहा है, और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का और वहाँ पुनर्वास किया जाए। एक हमारा संगठन मांग कर रहा है, बाकी तो आनाकानी कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो कही ना कश्मीर फाइल्स, आप कश्मीर फाइल से इधर अगर जम्मू फाइल्स बने ना, जिसमें पुंछ भी आता है, इससे भी भयानक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अभी प्राणकोट की जो घटना, स्वाड़ी की घटना, हमारे पीओजे में जो लोग हमारे मारे गए वो घटना देखेंगे, कैसे 6 लोगों को नीचे बाप, ऊपर माँ, ऊपर बेटा, ऊपर बेटी, ऊपर पोता, फिर पोती, और 6 लोगों को कैसे मारा गया। लोहे की सब्बल लेके उस सब्बल को ऊपर से प्रेशर करके और उनको सब्बल से मारा गया। ये दृश्य तो पुराने इतिहास में बता रहा हूँ, अभी 10 साल 20 साल 15 साल पुरानी घटनाएं सुना रहा हूँ छोटी। तो ये तो राक्षस लोग हैं। तो आगे हो सकता है ऐसी भी, आगे भी ये जो हमको थ्रेट दे रहे हैं, आपके माध्यम से बात कर रहा हूँ, जो आपके व्यूज देख रहे हैं, जो आपके देख रहे हैं, माध्यम से जो राष्ट्र की आवाज के माध्यम से बात मेरी सुन रहे हैं, और जिस जिले का मैं रहने वाला हूँ, राजौरी पुंछ का रहने वाला हूँ, और अभी राजौरी के एक मौलवी का मैं और वो देख रहा था, सभी सुन रहा था कि जिस प्रकार वो बोल रहा है और उनको पाबंद करने वाला कोई नहीं है। मुझे तो ये हैरानी हो रही है। और वो शरेआम हमको थ्रेट कर रहा है, शरेआम यहाँ के राष्ट्रीय समाज को थ्रेट कर रहा है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार यहाँ मूक दर्शक बनी हुई है। आज भी वो लोग हमको थ्रेट कर रहे हैं, वहां से पलायन करने के लिए हमको वो कह रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे ही घर में हमको धमकी दे रहे हैं। ये अब इस देश का नौजवान, इस देश का राष्ट्रीय समाज अब ये सहन करने वाला नहीं है, सरकार किसी की भी हो। समाज के लिए, खासकर हिंदूवादी संगठन से आप जुड़े हैं, तो हिंदुओं के लिए क्या संदेश है? मैं इस देश के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सत्य सनातन को मानने वाले हैं, जो परमात्मा को मानने वाले हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि वर्तमान में अगर कोई इस देश की नैया, इस राष्ट्रीय समाज की नैया पार लगा सकता है, वो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और उसके जो नेतृत्व करता है, उसके जो मार्गदर्शक है,
डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं, ऐसा हमको ये दिख रहा है। और संपूर्ण देश ही नहीं तो विश्व के और भारत प्रेमी, हिंदुस्तान प्रेमियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी डॉक्टर साहब का सहयोग करिए, ताकि आने वाले समय में हमको ये कश्मीर फाइल वापस ना देखनी पड़े और हम लोग इतने मजबूत हो जाएं कि किसी की हिम्मत ना पड़े कि कोई हमारे समाज की ओर आंख उठाकर भी देख सके। चलिए, आप राष्ट्र की आवाज चैनल पे आए, इसके लिए आपका